चंद्रशेखर आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं, जरा समझिए, आपको बताते हैं। 2027 के विधानसभा की चुनाव की तैयारियों में ऐसा लग रहा है चंद्रशेखर अभी से जुट गए हैं और चुनावों से पहले पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि अब वो निकले, थोड़ा देर से निकले लेकिन निकल गए। बसपा के वोट बैंक पर सांसद चंद्रशेखर की नजर है। दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने की वो कोशिश कर रहे हैं। दलितों पर बीएसपी की कमजोर होती पकड़ का वो फायदा उठाना चाहते हैं। मायावती की जगह वो खुद को स्थापित करना चाहते हैं दलितों के मन में, और यूपी में खुद को दलितों का प्रमुख चेहरा बनाने की उनकी कोशिश है। और इसको लेकर ये जो सवाल है, क्या यही उनकी कोशिश है? इसको लेकर हमने सांसद चंद्रशेखर से एक्सक्लूसिव बात हमारे सहयोगी जतिन ने की है। क्या कहा है, क्या जवाब दिया है, खुद सुनिए। चंद्रशेखर रावण जी हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रशेखर आजाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सांसद हैं मौजूदा। प्रयागराज आप गए थे, वहाँ पर जो हिंसा हुई उसको लेकर जिम्मेदारी आप किसकी मानते हैं? हिंसा किसकी वजह से हुई, जो आगजनी हुई, जो तोड़फोड़? हिंसा किसकी वजह से होती है? भीड़। एडमिनिस्ट्रेशन क्या जिम्मेदारी है? यहाँ भी तो कई हजार लोग हैं, कोई हिंसा हो रही है क्या? जब जिम्मेदार अधिकारी होते हैं और वो अपने कर्तव्य का सही रूप से पालन होता है, कुछ नहीं हिंसा होती है। ठीक है, एक बात। अब आप एक और सवाल पूछ रहे थे कि आप डीसीपी का बयान, हाँ, क्या कह रहे हैं? भीम आर्मी के लोगों ने हिंसा की, 17 से 18 जो लड़के हैं उनको हम लोगों ने डिटेन किया है। यमुनानगर जो डीसीपी गरीब बच्चे जा रहे थे उनको रास्ते में से पकड़ के, किसी को पकड़ा कहीं से होगा, दिखाया कहीं से होगा। हम 16 महीने जेल काटी है, निर्दोष, हमारा कोई रोल भी नहीं था। वहां से पकड़ के ले गए और कह दिया कि तो हमने इस घटनास्थल से पकड़े रात को, और बताया अगले दिन सुबह को, और बताया कि वहाँ भाग रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। आरोप लगाना आसान है, आरोप तो मीडिया पे भी लगते हैं कि मीडिया बिका हुआ है, नेताओं से पैसे लेता है। जवाबदेही तो किसी की बननी चाहिए ना। अगर गाड़ियां जली, जांच होने दीजिए ना। जैसे कई पत्रकार ऐसे हैं जिन पे 100 करोड़ की वो मांगने का जो है न्यूज के एवज में आरोप है, तो सब जांच कोर्ट से होती है ना। तो मैं तो सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूँ, आप भी मांग करो सीबीआई जांच। भीम आर्मी के लोग पकड़े गए, उनका क्या? पकड़ सकती है, बिल्कुल पकड़ सकती है। मैं कह रहा हूँ भीम आर्मी के लोग ही तो हैं जो बहन बेटी को सम्मान के लड़ रहे हैं। भीम आर्मी के लोग ही तो हैं जो अपने दिन रात नहीं देख रहे हैं, समाज के लिए खड़े हैं। आप बताओ ना, उस हत्या हुई है, उस परिवार को वापस ला दोगे बेटा? मुख्यमंत्री आप कोई मिलकर ला, तो लाओ, देखो मैं देख लूँ। ठीक है, आरोप उस परिवार का भी है, सरकार के बड़े नेताओं पे है कि ये पाल समाज की बेटी थी इसलिए उसको न्याय नहीं मिल रहा। इस पे जवाब कौन देगा, बताओ आप मुझे। तो आपको क्या लगता है किसने किया ये हिंसा? ये सब सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का और स्थानीय लोगों का जो आरोपी है उनको बचाने के लिए सब चीजें की गई। देख लेना। कौन है सर आरोपी? आप जब इतना 8 लोग जो जेल गए जिन्होंने हत्या की है, उनके हिंसा में जिन लोगों की गाड़ियां चली, उनका क्या? वो गाड़ियों भी पता लगेगा बाद में। वो गाड़ियां भी हमारे निकलेंगी, हमारे लोगों की गाड़ियां जलाई गई। वो तो कह रहे हैं कि जिन्होंने हिंसा की वही अपनी बाइक छोड़कर चले गए, उन्हीं। और वो जलाई किसने? हमारे लोग तो चले गए थे, जलाई किसने? जलाई तो उन स्थानीय लोगों है ना, उन पे मुकदमे दर्ज होने चाहिए। हम लगेंगे इसमें, उन पे मुकदमे दर्ज करवाएंगे, आप चिंता मत करो। आगे वो बात कर रहे हैं, बात ही नहीं करने दे रहे। सांसद जी आगे कि सवाल पूछ रहे थे, जानना चाह रहे थे कि इसके पीछे कौन है, तो थोड़ा गोलमोल जवाब देकर चंद्रशेखर आजाद चलते बने। राजनीति का उनका ये जो पहलू उन्हें कितना फायदा देता है, ये वक्त बताएगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, बात अब बिहार की करते हैं, क्योंकि बिहार में तो इसी साल चुनाव है। चलिए आपको बताते हैं क्या हो रहा है। आरजेडी अपने कोर वोट बैंक को साधने के लिए संविधान के जरिए, कानून के जरिए जो वक्फ कानून बना है उसे कूड़े में डालने की बात कर रही है, कचरे में डालने की बात कर रही है। और बीजेपी अब इस पर पलटवार कर रही है और कह रही है कि ये समाजवाद नहीं है, ये नमाजवाद। खबर क्या है पूरी, चलिए डिटेल में आपको बताते हैं, क्योंकि जिस तरह से अपने वोटर्स को लुभाने के लिए ये बयान सामने आया है, वो बताता है कि अब आरजेडी किसी भी तरह चुनाव जीतना चाहती है, और यही वजह कि ऐसी बयानबाजी हो रही है। हुआ क्या है, कहा क्या है, चलिए जरा डिटेल आपको देते हैं। पहले ये जान लीजिए क्या कहा है तेजस्वी यादव ने। वक्फ कानून को लेकर तेजस्वी का बयान आया है। वक्फ बचाओ संविधान बचाओ सम्मेलन में वो पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सरकार बनी तो वक्फ कानून कूड़ेदान में फेंक देंगे, बिहार में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे, और एनडीए को 20 साल दिए हैं, मुझे 20 महीने दे दो। 20 महीने मांग रहे हैं जनता से। बिहार चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी नजर है, और ऐसे में पास हो चुका कानून जो संवैधानिक तरीके से पास हुआ है, उस कानून के खिलाफ ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। चुनावों से पहले आरजेडी की तुष्टीकरण वाली राजनीति एक्टिव हो गई है। क्या कहा है तेजस्वी यादव ने, सुनिए। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में
किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अब क्योंकि जो बयान उनका आया उससे ऐसा लग रहा है कि उन्हें संविधान पर भरोसा नहीं है और बीजेपी भी इसी को लेकर प्रश्न पूछ रही है। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी ने क्या सवाल पूछे। पटना के उसी गांधी मैदान में जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और संविधान के सम्मान के लिए जान की परवाह किए बगैर लाखों लोग एकत्र हुए थे, वहां एक ऐसी रैली हुई जिसके की बारे में इंडी गठबंधन के बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान, वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं कि अब आरजेडी किसी भी तरह चुनाव जीतना चाहती है और यही वजह कि ऐसी बयानबाजी हो रही है। हुआ क्या है, कहा क्या है, चलिए जरा डिटेल आपको देते हैं। पहले ये जान लीजिए क्या कहा है तेजस्वी यादव ने। वक्फ कानून को लेकर तेजस्वी का बयान आया है। वक्फ बचाओ संविधान बचाओ सम्मेलन में वो पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सरकार बनी तो वक्फ कानून कूड़ेदान में फेंक देंगे, बिहार में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे और एनडीए को 20 साल दिए हैं, मुझे 20 महीने दे दो। 20 महीने मांग रहे हैं जनता से। बिहार चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी नजर है और ऐसे में पास हो चुका कानून जो संवैधानिक तरीके से पास हुआ है, उस कानून के खिलाफ ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। चुनावों से पहले आरजेडी की तुष्टीकरण वाली राजनीति एक्टिव हो गई है। क्या कहा है तेजस्वी यादव ने, सुनिए। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अब क्योंकि जो बयान उनका आया उससे ऐसा लग रहा है कि उन्हें संविधान पर भरोसा नहीं है और बीजेपी भी इसी को लेकर प्रश्न पूछ रही है। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी ने क्या सवाल पूछे। पटना के उसी गांधी मैदान में जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और संविधान के सम्मान के लिए जान की परवाह किए बगैर लाखों लोग एकत्र हुए थे, वहां एक ऐसी रैली हुई जिसके की बारे में इंडी गठबंधन के बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान, वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं।